अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अब तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज दिन है 1 सितंबर 2020 का। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इस वक्त हमारे लोकल मीडिया पे जो मामला छाया हुआ है वो है मियां नवाशी साहब की, जो आज हियरिंग हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उसको ले के जो बहस इस वक्त हमारे मीडिया पे हो रही है, उस बहस के अंदर जो मैंने एक चीज़ देखी है और देख के नोट की है और मुझे ये हैरानगी भी हुई है कि हमारे बड़े जो सीनियर लोग हैं हमारी फील्ड के, जो वकला हैं, वो यानी कि अपनी पार्टी की वजह से सही जो लीगल ओपिनियन है वो भी आवाम के सामने नहीं रख रहे, वहाँ भी वो बदनिस्ती से काम ले रहे हैं। ख़ास तौर पे कि जब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो प्रोसीडिंग हुई हैं इनको जोड़ा जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट के साथ, और ये कहा जा रहा है और बार बार, और वो ख़ास तौर पे वो एंकर जो जिनको समझा जाता है कि वो मरीम नवाज़ या नवाशी या नून लीग के करीब हैं, उनकी तरफ से ये सवाल बार बार पुट किया जा रहा है कि वो बाहर तो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से गए थे, तो फिर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको वापस आने के हुक्म जो है वो कैसे दे सकती हैं। तो बतौर वकील मैं इस वीडियो में जो प्रोसीडिंग है वो तो आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, जो मैंने मीडिया पे फॉलो की हैं या कुछ दोस्तों के ज़रिए से मैंने कुछ मालूमात जो है वो ली हैं, लेकिन क्योंकि वो आपने मीडिया पे सुन ली हैं। लेकिन बतौर वकील जो इस मामले के लीगल एस्पेक्ट हैं उस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। मेरी पहली वीडियो जो है जो इस मामले पे मैंने की थी, आप वो सुन सकते हैं। उसमें भी जो लीगल ऑप्शंस थे मैंने उसके ऊपर बात की थी, और मैंने आप लोगों से ये अर्ज़ किया था कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ये फ़ैसला कर दे कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आएँ और अपने आप को सरेंडर करें, तो ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए नहायत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें फिर हर सूरत वापस आना पड़ेगा। अगर वो वापस नहीं आते तो उनके वापस ना आने की वजह से क्या होगा कि पहला ऑप्शन तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उनको पीओ डिक्लेयर करके, यानी कि प्रोक्लेम ऑफेंडर, यानी कि इश्तिहारी करार देकर उनकी जो अपीलें हैं वो सैनेडाइन अर्जन कर दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उनको पीओ डिक्लेयर करे, और पीओ डिक्लेयर करके फिर उनके डिफेंस के लिए एक सरकारी वकील जो स्टेट काउंसिल है वो अपॉइंट कर दे, क्योंकि जब वो मफरूर हो जाएंगे तो फिर वो बजरिया वकील जो है वो भी अदालत में पेश नहीं हो सकते। क्योंकि ये मैंने अब लास्ट वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि ये इस पे नंबर ऑफ़ जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की भी, कि जब कोई क्रिमिनल अपील या क्रिमिनल रिवीजन एडमिट हो जाती है तो फिर वो अदम पैरवी जो है, यानी कि नॉन प्रोसिक्यूशन जो है, उसको खारिज नहीं किया जा सकता। अब इसलिए ये जो अपीलें हैं ये डीएनपी नहीं हो सकती कि नॉन प्रोसिक्यूशन जो है, यानी कि इनको अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज नहीं किया जा सकता। इनका मेरिट पे ही फैसला होना है। अब मेरिट पे जब इनका फैसला होगा तो अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में वो फैसला होता है और वो फैसला उनके ख़िलाफ़ होता है, तो फिर वो फैसला जो है वो कानून की नज़र में नहायत कमज़ोर होगा, और वो वो जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट से वो केस लाहौर हाई कोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो रिमांड हो जाएगा। तो इसलिए, और ना ही मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई और मुलजिम होता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई भी जो अदालत है वो ये गैर मौजूदगी में ये फ़ैसला कर सकती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब हैं इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनकी गैर मौजूदगी में इन अपीलों का मेरिट पे फ़ैसला होगा। तो अगर वो नहीं आते तो क्या होगा, तो फिर यही होगा जो आज हमने देखा भी कि जिस तरह मरीम और कैप्टन सफदर का जो केस है, जो अपीलें हैं उनकी, उनको अलग किया गया। असूलन वो अलग नहीं की जा सकती थी क्योंकि वो को अक्यूज़ हैं, और कानून ये कहता है कि जितने भी को अक्यूज़ हैं उन सब का ट्रायल भी एक होगा, और उनकी जो अगर बेल एप्लीकेशंस हैं वो भी एक होंगी, अगर क्या कहते हैं अपील हैं तो वो भी उनकी एक ही जज सुनेगा और एक ही जो है ना वो वक्त में सुनी जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कल को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहस जो है वो, क्योंकि उन्होंने आज जो मैंने दोस्तों से इसकी मालूमात ली या मैंने उनसे ये बात, क्योंकि मुझे
खुद इस चीज़ का जो नैब में वाक़या हुआ था उसकी वजह से बड़ा तजस्सुस था कि जब ये रात को मरीम नवाज़ वहाँ पहुँच गई थी मरी, तो जब ये आज सुबह वहाँ जलसे जुलूस की सूरत में जाएंगी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो क्या रिएक्शन होगा। तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो जस्टिस ख्वाजा अमर फ़रूक साहब हैं उन्होंने इस बात पे नाराज़गी का इजहार किया है और इसी वजह से उन्होंने जो है वो मरीम नवाज़ की जो अपील है उसको नवाज शरीफ साहब के केस से अलग कर दिया है। तो कल को ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो उसकी अलग हियरिंग करके तो फिर उस दोबारा जो कंसोलिडेट जजमेंट है उसमें उसको अनाउंस कर दें, या दूसरी सूरत ये भी है जो मैं पहले आपसे बता रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के केस को सैनेडाइन अर्जन कर दिया जाए उनको पीओ डिक्लेयर करके, और फिर मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की जो अपील है उनकी हद तक उसका फैसला कर दिया जाए। अब अगर वो पीओ डिक्लेयर हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि जब तक वो खुद वापस नहीं आते तो कानूनी तौर पे उन्हें जो वापस लाना है वो नहायत मुश्किल काम है और उसके लिए सालों लग जाएंगे, क्योंकि बरतानिया में हमें जाके सेडिशन जो है वो फाइल करना पड़ेगा और उस पर सालों लग जाएंगे। अब जब अदालत ने आज कह दिया कि वो आएँ और मुतलका अथॉरिटी के सामने अपने आप को सलेंडर करें, तो मुतलका अथॉरिटी कौन सी है? मुतलका अथॉरिटी जो है वो कोल्ड लखपत जेल है, वहाँ उन्होंने अपने आप को सलेंडर करना है, वहाँ उन्होंने जेल में जो है वो अपनी जो गिरफ्तारी है वो देनी है, उसके बाद जो है वो उनका केस जो है वो सुना जाएगा और वो आगे बढ़ेगा। तो ये इसका एक लीगल पहलू था। अब आ जाते हैं इसके सियासी पहलू पर। अगर इसको सियासी तौर पे देखा जाए कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, तो इसका जवाब है हाँ, वो सियासी तौर पर वापस आएंगे, क्योंकि हमने देखा कि जब पहले उनको ट्रायल कोर्ट से सज़ाएं हुई थी तो उस वक्त भी वो मुल्क से बाहर थे, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान में वापस आए थे कि 2018 के इलेक्शन थे, और अगर वो वापस ना आते तो वो सियासी तौर पर अपने उस इलेक्शन से, अपनी पार्टी की सियासत से वो बाहर उन्होंने हो जाना था। तो इसलिए वो अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए, अपने सियासत को अपनी पार्टी में ज़िंदा रखने के लिए वो वापस आ जाएंगे, अगर अदालत अपने इस ऑर्डर पे कायम रहती है। उनकी वापसी के हवाले से जो है वो अदालत इसी सख्ती को जो है वो बरकरार रखती है। उसके साथ साथ जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक से जो रिपोर्ट मांगी उनकी सेहत के हवाले से, मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपके साथ ये अर्ज़ किया था कि ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में ये चीज़ मेंशन है और वफाक ने इसके ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, और ये एक कमज़ोर पहलू है कि जब लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे तो लाहौर हाई कोर्ट जब वफाक से रिपोर्ट मांगेगी तो वफाक के हाथ खाली होंगे। तो आज वही हुआ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने इस बात को उठा लिया और अब उन्होंने वफाक से रिपोर्ट मांगी है। 10 सितंबर को पता चलेगा कि वफाक इसके ऊपर क्या रिपोर्ट देता है। लेकिन चलते चलते मैं आपको ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि मैं आज भी इसी बात पे कायम हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो एक सियासी डील के तौर पे बाहर गए थे। हमारे इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद वो लोग जो मियां नवाज शरीफ साहब के खैर खा थे, उन्होंने दूसरे लोगों को ये कायल किया, उनको ये कहा कि अगर मियां साहब बाहर चले जाते हैं तो मुल्क में सियासी जो इस्तेकाम है वो आ जाएगा, और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि ये बाहर जाके इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और मुल्क के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई प्रोपोगंडा या इक़दामात जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने जब वहाँ वो गए, वहाँ जाके उन्होंने जो अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे हैं उनके साथ भी गुफ्तगू की, फिर वो उन्होंने CIA के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ भी गुफ्तगू की। फिर हाल ही में चंद तकरीबन 10 या 12 दिन पहले की ये ख़बर है, और ये बाकायदा जो है वो रिपोर्ट भी हुई कि उन्होंने इंडियन कुछ सहाफ़ी थे जो उनका अखबार है दी हिंदूज़ और टाइम्स ऑफ इंडिया, उनके इन दोनों अखबारात के सहाफ़ियों के साथ उन्होंने मुलाकातें की, और वो जो सहाफ़ी हजरात हैं यानी कि वो जो 2-3 लोग थे उनके बारे में ये बात जो है वो यानी कि इस्टेब्लिश है कि तस्लीम शुद है कि वो लोग राह के लिए काम करते हैं। वो राह के कहने पे जो है वो प्लांटेड स्टोरीज़ भी करते हैं, प्लांटेड इंटरव्यूज़ भी करते हैं, प्लांटेड कॉलम भी लिखते हैं, वो राह के लिए जो है वो पैगाम रसानी भी करते हैं। तो ये जिसके बाद जो है ये एक तेज़ी देखने को हमें जो है वो मिली है। तो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं
वो अपने राब्ते बेहतर कर लेते हैं, तो फिर अगर तो फिर ये जो मामलात हैं ये एक बार फिर सर्द खाने में चले जाएंगे। दूसरी तरफ जो है वो फैटअप का जो मामला है वो बड़ा अहम है। फैटअप के मामले पे ये लोग जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ये मुझे लगता है, मेरा ये अपना ख्याल है कि ये जो केसेस में तेज़ी आई है इस वजह से आई है कि ये लोग फैटअप के मामले पे जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं वो ना कर रहे हो, बल्कि इनको ये रिलीफ दिया जाए कि हम आपके केसेस को स्लो डाउन कर देते हैं, इनको सर्द खाने में रख देते हैं, आपके केसेस में भी आपको रिलीफ दे देते हैं, आप जो कानून साजी है उसमें आप हमारा साथ दें। तो दूसरा इसका ये पहलू हो सकता है। इसके साथ साथ लास्टली जो मुझे लगता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब की सेटिंग हो जाती है तो अब ये सारी मरीम नवाज़ की सियासत की वजह से शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुश्किल में है। तो अगर तो मरीम शहबाज शरीफ साहब के कहने में आ जाती हैं तो फिर तो ये केसेस जो है वो आपको सुस्त होते दिखाई देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर शहबाज शरीफ साहब के पास भी यही ऑप्शन है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से कह दें, उन लोगों से कह दें जिन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भेजने में किरदार अदा किया कि जी मेरे हाथ खड़े हैं, अब आप जाने और नवाज शरीफ जाने, या आप मेरी मदद करें कि नवाज शरीफ को उसकी हद में लाया जाए। तो उस सूरत में आप फिर देखेंगे कि शहबाज शरीफ के केसेस सुस्त हो जाएंगे और नवाज शरीफ के जो केसेस हैं इनमें तेज़ी आएगी। इसलिए जो आने वाले दिन हैं वो हमें बताएंगे कि सियासी तौर पर इसका इम्पेक्ट क्या है। लीगली मैंने आपको बता दिया कि लीगली जो है वो अगर नवाज शरीफ साहब ने इन केसेस को ऑन मेरिट डिफेंड करना है और अपनी सियासत को ज़िंदा रखना है तो उन्हें वापस आना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो तक लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।